पिछली क्लास में हमने 18वीं प्रश्नावली में 4 सवाल किए थे। अब चलते हैं हमारे 5 सवाल में। देखिए प्रश्न है, एक एलिप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि लीप क्या होता है, एलिप क्या होता है। देखो एक तो होता है लीप वर्ष, एक होता है एलिप वर्ष। दोनों में फर्क क्या होता है, क्या डिफरेंस है। देखो जिसका नाम छोटा है उसमें ज़्यादा दिन है, तो ज़्यादा दिन कितने हो सकते हैं एक वर्ष में, 366। एलिप वर्ष मतलब नाम बड़ा है, इसका मतलब कम दिन, तो कितने हो गए, 65 दिन। ये बात क्लियर हो गई। चलो आगे चलते हैं हम। कितने रविवार आने चाहिए, 52 रविवार आने चाहिए। देखो सबसे पहले तो एक सप्ताह में एक रविवार आता है, 2 रविवार नहीं आते, तो 52 को सबसे पहले 7 से गुणा करते हैं। 52 रविवार का मतलब कितने दिन हुए, 52 रविवार का मतलब हुआ 52 इंटू 7 गुणा कर दो तो 364 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 364 दिन। अब देखिए तो 52 रविवार में 364 दिन तो गए, तो हमारे पास 52 रविवार ही आने चाहिए। दिन कितने हमारे पास, एलिप वर्ष का प्रश्न है, इसका मतलब हमारे पास 365 दिन थे टोटल, इसमें 52 रविवार आते हैं, 364 तो गए। बाकी दिन बचा हमारे पास एक, यहाँ पर लिख दो शेष दिन इक्वल टू 365 में से 364 घटाए, एक दिन बचा। प्रश्न में ही पूछा था कि 52 रविवार आने की प्रायिकता, 52 रविवार आने चाहिए। बाकी दिन बचा है वो रविवार नहीं आने चाहिए, तो बाकी एक दिन बचा है, वो एक दिन रविवार नहीं आना चाहिए। रविवार को छोड़ के कौन सा एक दिन आ सकता है, तो रविवार को छोड़ दो, कुल दिन होते हैं हमारे पास 7 में से एक रविवार को निकाला तो कितने बचे, 6 बचे। तो अनुकूल परिणाम में 6 आएंगे। अनुकूल परिणाम में कितने आएंगे, 6 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि रविवार नहीं आना चाहिए, एक दिन को निकाल दो। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक रविवार निकाला तो कितने दिन बचे, 6 दिन। बात आती है कुल परिणाम की। कुल परिणाम एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो कुल परिणाम हो गए 7। तो यहां पर लिखेंगे एलिप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने, अनुकूल परिणाम हमारे पास 6, कुल परिणाम कितने, 7। ये घटेंगे नहीं, इसलिए यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं है की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमारे पास PA का मान दिया है 0.65। यदि दशमलव में जब भी मान आता है तब हमारे को प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम नहीं लगाना। पहली बात तो ये बात इस चीज से स्पष्ट हो रही है, तो कौन सा लगाएंगे। देखिए प्रायिकता दूसरा सूत्र है PA बार का मतलब है नहीं है, इक्वल टू 1 होता है। हमारे को मान किसका याद करना, नहीं है का, इसका मतलब PA को इधर रखो, PA बार को इधर रखो, इसको भेज दो उधर, तो 1 का 1 ये इधर जाएगा तो माइनस में। चलो मान रख दो PA बार 1 माइनस PA का मान कितना है 0.65। अब 1 में से इसको घटाना है, तो घटाने में ध्यान रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, वहीं पर गलती होती है। और आपको आता है मेन समस्या ये आती है कि 1 में से घटाते हैं तो ये गलती होती है। तो घटाओ तो 1 पॉइंट या कुछ नहीं है तो 0 लिख दो। इसमें देखो 0.65 घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से कितने गए 6 गए तो 3, और 1 में से 1 गया 0। हमारे पास बच गया 0.3 और 5, ये आ गया PA बार का मान। ये हमारे आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक
एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए कुल सिक्के कितने हैं? 2। तो सबसे पहले निकलेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम, एक सिक्के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। तो 2 की पावर में सिक्कों की संख्या लगानी है। सिक्कों की संख्या कितनी है? 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। ये तो हो गए हमारे पास कुल परिणाम। अब परिणाम कौन कौन से है? देखिए H H T T H T और TH, ये टोटल 4 परिणाम है। अब इसमें क्या कहा है? अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए। पट मतलब एक टी आना चाहिए, अधिक से अधिक एक टी आना चाहिए। अधिक से अधिक टी, एक ही टी, केवल एक टी। इसमें 2 में, इसका मतलब अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं? 2 है। तो यहां पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम इक्वल टू 2। अधिक से अधिक एक टी का बोला। तो बात करते हैं, लिखेंगे प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम में कितना? 2, कुल परिणाम में 4। काटेंगे तो आएगा 1 बटे 2। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, एक पाशे को 2 बार उछाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि संख्याओं का योग 9 और 13। तो देखिए हमारे पास पाशे कितने? एक को कितनी बार उछाल रहे? 2 बार। तो सबसे पहले तो देखिए कुल परिणाम, एक पाशे में कितनी संख्या होती है? 1 से लेकर 6 तक होती है। इसका मतलब कुल परिणाम 6 होते हैं उसमें। तो 6 लिखे। कितनी बार उछालना है? 2 बार। तो 2। तो कुल परिणाम 6 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 6 इंटू 6 बराबर 36। ये तो आगे कुल परिणाम। अब मैं बात बता देता हूँ पासे की। ये पासा देखो, पहला पासा 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 संख्या होगी। इसी प्रकार दूसरे पासे में भी ये 6 तक संख्या है। उसको उछालेंगे तो कौन सी संख्या आ सकती है? पहला प्रश्न हमारे ऊपर क्या पूछा है? अंकों का योग, संख्याओं का योग 9 हो। अब 9 किस किस का योग होगा वो देख लो। देखिए तो हम लिखेंगे योग 9 हो। किस किस का योग 9 होगा? देखो इसमें हमारे सामने रही, देखो एक तो हो जाता 4,5, एक पर 4 आए, दूसरे पर 5 आए, 9 हो गया। इसका उल्टा कर दो, इस पे 5 आ गया, इस पे 4 हो गया, ये भी 9 हो गए। और कौन सा हो सकता है? देखिए एक पे 6 आया, दूसरे पे 3 आया। इसका उल्टा कर दो, एक पे 3 और दूसरे पे 6। इसके अलावा किसी भी संख्या का योग 9 नहीं होता। चेक कर लो, ये केवल 4 संख्या, 4 परिणाम देखो, 1 2 3 4, केवल 4 परिणाम है जिसका योग 9 होगा। तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम इक्वल टू कितने है? 4। तो संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता। सूत्र अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल हमारे पास कितना है? 4 बटे टोटल कितना है? 36। काट दो, 4 के पाड़े से 9 बार। ये हमारा हो गया केवल पहले प्रश्न का आंसर। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की आंसर की। ये तो हो गया पहले का। बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में कुल परिणाम तो वही है, तो सेम रहेगा। बात करते हैं उसका अनुकूल परिणाम। योग कितना चाहिए उसको? दोनों संख्याओं का योग कितना चाहिए? 13 योग चाहिए। तो इनका योग करो दो संख्या का कि 13 आ रहे हैं क्या? देखो 6 और 6 12 ही होते हैं, 5 5 10 होते हैं। किसी को जोड़ लो आप, दो संख्या को, 13 नहीं आता, 13 नहीं आता। तो उसके अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 13 में अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा?
जीरो आ जाएगा, क्योंकि तेरा योग ही नहीं होता इसलिए जीरो। तो लिखेंगे संख्याओं का योग तेरह आने की प्रायिकता। सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारा कितना है? जीरो। कुल परिणाम कितना है? 36। जीरो में किसी का ही भाग दो, क्या आता है? हमेशा जीरो ही आता है।